हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा यह वीडियो हाउ टू राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर हमें अच्छा साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखना है तो टाइटल, डेफिनेशन से लेकर रेफरेंसेस तक, तो हमें इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कौन सा पार्ट्स किस तरीके से लिखना है, कौन सा पार्ट्स इंक्लूड करना है, कौन से पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, कौन से पॉइंट्स इसमें नहीं लिखने हैं। यदि आपको सबसे बेस्ट आर्टिकल या पेपर लिखना है, पब्लिश करना है, तो इस वीडियो पर बने रहें। यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। रिसर्च पेपर लिखने से पहले मैं कुछ गाइडलाइंस बताना चाहती हूँ, जिससे आप एक अच्छा रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जब भी हम कोई रिसर्च पेपर या आर्टिकल पब्लिश करते हैं किसी जर्नल में या कॉन्फ्रेंस में, तो उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं और उसमें कुछ माइनर करेक्शन करने पड़ते हैं, बिकॉज हर एक जर्नल की अलग से रिक्वायरमेंट्स होती है और कुछ एडिशनल करेक्शन करने पड़ते हैं उसमें। चलिए चलते हैं हम पेपर के मेन स्ट्रक्चर की तरफ। किसी भी रिसर्च पेपर को लिखने के लिए उसके मेन स्ट्रक्चर में 8 पॉइंट्स होते हैं एंड कुछ ऑप्शनल पार्ट्स होते हैं। एंड डिस्क्राइब द 8 पॉइंट्स ऑफ द मेन स्ट्रक्चर। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द टाइटल एंड एफिलिएशंस, एंड second part is abstract and keywords, third part is introduction, fourth is literature review, and fifth is methodology and experimentation. Now sixth is result and discussion, seventh is conclusion, and last point is references. इसमें कुछ एडिशनल पार्ट्स या ऑप्शनल पार्ट्स भी होते हैं, जैसे एक्नॉलेजमेंट एंड एब्रीविएशंस एंड सो ऑन। किसी भी रिसर्च पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका फर्स्ट पार्ट, यानी कि टाइटल। यदि उसका टाइटल अच्छा है तो पेपर के सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। यदि उसका टाइटल ही अच्छा नहीं है या फिर टाइटल लिखने में कुछ गड़बड़ है या प्रॉब्लम है या फिर पहले से ही पब्लिश है, तो वहीं पर ही पेपर रिजेक्ट हो जाता है या रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड वो पेपर रिव्यू नहीं हो पाता है। सो मैं आपको 5 स्ट्रेटजी बताती हूँ किसी भी टाइटल को लिखने के लिए, जिससे आप एक अच्छा टाइटल लिख पाएंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज योर टाइटल शुड बी लिमिटेड टू 18 to 15 वर्ड। नाउ सेकंड पॉइंट इज इट शुड बी रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट इज it should be in a single phase. Now fourth point is very important, correct grammar and proper capitalization. And fifth point is avoid abbreviations. किसी भी रिसर्च पेपर का उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है उसका टाइटल ही होता है। चलिए इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर मेरे कुछ पब्लिश किए हुए पेपर के स्नैपशॉट्स लिए हुए हैं। जैसे कि मैंने इस स्नैपशॉट्स में टाइटल को हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि हमने बताया था कि टाइटल लिमिटेड शुड बी 8 to 15 वर्ड्स। यहाँ पर जो हमारा टाइटल है वो 8 to 15 वर्ड्स के बीच में है। यदि हमारा टाइटल 8 वर्ड से कम होता है तो वह स्पेसिफिक नहीं होता है, और 15 वर्ड से यदि ज़्यादा हो जाता है तो वह लेंथी हो जाता है। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा वेरी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। आपका जो भी रिसर्च पेपर है, आपने जो भी टाइटल में कीवर्ड्स दिए हैं उसे वेरी केयरफुली सिलेक्ट करना होता है। टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें टाइटल का नेम देना होता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी इन अ सिंगल फेज। इट मीन्स जो हमारा टाइटल है वो कभी भी सेंटेंस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्ट ग्रामर एंड प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। इट मीन्स जो हमारा टाइटल है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड एब्रीविएशंस। इट मीन्स जो टाइटल है वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अपने पेपर में हमें ऑथर एंड को ऑथर का नेम भी डिफाइन करना होता है, और इसमें हमें अपने इंस्टीट्यूट का नेम एंड एड्रेस भी डालना होता है। इस जनरल में हमें टोटल 175 वर्ड्स यूज़ करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट लिखते टाइम हमें मेनली 4th पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज टोटल लेंथ ऑफ द वर्ड्स,
एंड वन लाइन में हमें इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है। वन लाइन इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं इसके। एंड आप इसमें यह भी बता सकते हैं कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है, इसका क्या रिजल्ट्स आया है। एब्स्ट्रैक्ट में हमें कुछ 6 to 8 कीवर्ड्स भी डिफ़ाइन करने होते हैं और जो ये कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे जैसा रिसर्च पेपर होता है उसके अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट में हम कभी भी रेफरेंस का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही फिगर या किसी भी तरीके की टेबल या चार्ट यूज़ नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें 1 या 2 पैराग्राफ जो रिसर्च टॉपिक है उसे इंट्रोड्यूस करना होता है। सो आपका एक इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट है अपना लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हमें ये बताना होगा कि आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है। इसके लिए आपके पास कुछ रेफरेंस पेपर या जर्नल पेपर और कॉन्फ्रेंस पेपर रहेंगे। उसको स्टडी करने के बाद उसमें जो भी लिमिटेशंस रहेगी उसको आउटकम्स करना, उन पेपर्स का हमें एनालिसिस करना होगा एंड उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करना होगा। इसको हम लिटरेचर सर्वे भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें हमें मेथड बताना होगा कि आपने अपने पेपर में कौन सा मेथड यूज़ किया है, क्या एक्सपेरिमेंट किया है। इसके लिए हमें एक चैप्टर मेथडोलॉजी का बना सकते हैं एंड सेकंड इज एक्सपेरिमेंटेशन पर भी एक चैप्टर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पेपर में मेथड को हाईलाइट किया, जैसे कि मैंने अपने इसमें पेपर में FCM, SVM एंड TF-IF टेक्नोलॉजी यूज़ करी है डाटा माइनिंग के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स के अंदर हमें कंपेयर करना होता है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है उससे हमें अपने रिजल्ट को कंपेयर करना होता है, जिसके लिए हम उसकी कंपैरिजन के लिए ग्राफ या फिर टेबल या फिगर यूज़ करते हैं और यह फिगर हमने एक्सेल पे बनाई हुई है। इसके लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड चार्ट्स वगैरह अपने पेपर में यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पार्ट्स में बेसिकली वैलिडेशन का पार्ट्स होना चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली इसके अंदर हम जो भी रिजल्ट्स आया है उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। कंक्लूजन इज़ बेसिकली रिजल्ट्स स्पेसिफिक होता है। जो भी रिजल्ट्स आपने कंपेयर किए हैं बेसिकली वो सारी चीज़ें हम कंक्लूजन के अंदर लिखते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रेफरेंसेस। रेफरेंस लिखने का अपना एक बेसिकली सीक्वेंस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेपर में। रेफरेंस में हम ऑथर का नेम, पब्लिश ईयर एंड इशू एंड पेज नंबर हम डालते हैं या फिर लिखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर राइटिंग ऑफ अ रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।